नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात की राजनीति हमेशा से ही अप्रत्याशित मोड़ के लिए जानी जाती है। यहां सत्ता के गलियारों में नाम की चर्चा जितनी तेज होती है, उतनी ही तेजी से वो नाम गायब भी हो जाते हैं। 16 अक्टूबर 2025 को गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार में ऐसा ही एक बड़ा उलटफेर हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी 16 मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा सौंप दिया। अगले ही दिन 17 अक्टूबर को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस फेरबदल में कुल 26 मंत्री मुख्यमंत्री सहित बनाए गए, जिसमें 21 नए चेहरे शामिल हैं। पुरानी कैबिनेट के सिर्फ 4 सदस्यों को ही बरकरार रखा गया। ये बदलाव भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जो कि 2026 के स्थानीय निकाय चुनावों और 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी को तरोताजा करने का एक प्रयास है। इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य युवा चेहरों को लाना और पुराने नेताओं को साइडलाइन करना था, लेकिन इसमें जाति का रोल सबसे बड़ा रहा। जहां पटेल समुदाय, जो कि लगभग 15% की आबादी है, उनको 8 मंत्री मिले, जबकि ओबीसी, जो कि 49% से ज्यादा आबादी है, उनको 7, अनुसूचित जाति SC और जनजाति ST को भी 7 प्रतिनिधित्व मिला। जैन समुदाय को डिप्टी सीएम हर्ष संघवी जैसे एक प्रमुख पद और महिलाओं को सिर्फ 3 राज्य मंत्री पद मिले, जो कि कुल 11% हैं। बता दें, ये संतुलन भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग की मिसाल है। नई कैबिनेट में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के अलावा 25 अन्य सदस्य हैं। इनमें 11 कैबिनेट स्तर के और 14 राज्य मंत्री स्तर के हैं। पुरानी कैबिनेट से रिटर्न हुए 4 नाम हैं। कन्हूभाई देसाई, जो कि वित्त मंत्री बनाए गए हैं। ऋषिकेश पटेल, जो कि कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। कुंवरजी बावलिया, जो कि कैबिनेट मंत्री जल संसाधन बनाए गए हैं। और परषोत्तम सोलंकी राज्य मंत्री मत्स्य पालन के बनाए गए हैं। और बाकी 21 नए चेहरे हैं। आपको बता दें कि सौराष्ट्र के राजकोट से आने वाले जयेश रादड़िया भाजपा के दिग्गज पाटीदार नेता हैं। उनके पिता विट्ठल रादड़िया पूर्व कांग्रेसी थे, जो बाद में भाजपा में आ गए। जयेश खुद 2002 से विधायक हैं और 2014 से 17 तक मंत्री रह चुके हैं। इस फेरबदल से पहले उनका नाम सबसे ऊपर चर्चाओं में था। सौराष्ट्र के पाटीदार लॉबी ने उनका जमकर प्रचार किया, लेकिन अंतिम सूची में उनका नाम गायब था। इसको चुनाव में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने बिपिन भाई पटेल को पार्टी उम्मीदवार बनाया, लेकिन जयेश ने सौराष्ट्र लॉबी के दम पर नामांकन भरा और चुनाव जीत लिया। इससे अमित शाह और पाटिल नाराज हो गए। माना जा रहा है कि ये बगावत ही जयेश का मंत्री बनना रोक गई। जयेश सहकारी क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी हैं। वे गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं, लेकिन भाजपा में लाइन तोड़ने वालों को सजा मिलती है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जयेश का बाहर होना सौराष्ट्र में भाजपा के लिए खतरा बन सकता है। पाटीदार वोट बैंक में दरार पड़ सकती है। फिर भी अमित शाह से उनकी नजदीकी के चलते भविष्य में वापसी संभव है। जयेश ने कहा कि पार्टी का फैसला स्वागत योग्य है। मैं संगठन के लिए काम करता रहूंगा, लेकिन अंदर खाने में नाराजगी साफ है। दूसरी तरफ सौराष्ट्र के ही भावनगर से परषोत्तम सोलंकी ने राजनीतिक पंडितों को चकमा दे दिया। वे कोली समुदाय, जो कि ओबीसी के प्रमुख नेता हैं और 2.5 दशक से मंत्री बने हुए हैं। 1990 में केशुभाई पटेल सरकार में पहली बार मंत्री बने। फिर नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल, विजय रूपानी और अब भूपेंद्र पटेल। इस फेरबदल में भी उन्हें राज्य मंत्री मत्स्य पालन और पशुपालन बनाए रखा गया, जहां सोलंकी की ताकत उनकी साफ सुथरी छवि और कोली वोट बैंक में है। भावनगर जिले को सोलंकी और जीतू वाघानी 2 मंत्री मिले हैं। ये सौराष्ट्र के संतुलन का संकेत है। सोलंकी ने कहा कि ये पार्टी का विश्वास है, मैं जनसेवा जारी रखूंगा। उनकी सफलता का राज है विवादों से दूर रहना और केंद्रीय नेतृत्व की सुनना। फेरबदल में युवा चेहरों की प्राथमिकता मिली है, जहां हर्ष संघवी को डिप्टी सीएम बनाया गया। वे सूरत से हैं और जैन समुदाय से आते हैं। संघवी की शिक्षा सिर्फ 8वीं कक्षा तक ही है, लेकिन राजनीतिक कनेक्शन काफी ज्यादा मजबूत है। बता दें कि रिवाजा जडेजा पहली बार विधायक बनी हैं और राज्य मंत्री बनी हैं। वे मैकेनिकल इंजीनियर और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी हैं। अन्य महिलाएं दर्शना बाघेल, जो कि SC हैं, और मनीषा वाकिल, जो कि ब्राह्मण हैं। पूर्व कांग्रेसी अर्जुन मोडवाडिया को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन के बाद भाजपा में आए हैं। उनको राज्य मंत्री पद मिला है, लेकिन अल्पेश ठाकोर को भी जगह दी गई है। बता दें, ड्रॉप हुए मंत्रियों में राघवजी पटेल, जो
जो कि कृषि, मुरीभाई बेरा जो कि पर्यटन, जगदीश विश्वकर्मा जो कि सहकारिता जैसे नाम शामिल हैं। कई पूर्व कांग्रेसी थे जिन्हें भाजपा ने लुभाया और बाद में साइडलाइन कर दिया गया। गुजरात में भाजपा की सफलता का राज जाति आधारित समीकरण है। पटेलों को 8 पद देकर 2015 के पाटीदार विद्रोह की याद दिलाई गई है। ओबीसी को 7, SC/ST को 7, जैन, राजपूत, ब्राह्मण को भी हिस्सा दिया गया, जहां क्षेत्रीय रूप से सौराष्ट्र को मजबूत किया गया, जबकि राजकोट को कोई मंत्री नहीं मिला है। यह संतुलन 2026 के नगर निगम चुनावों के लिए है। वहीं ये फेरबदल भाजपा को तरोताजा करेगा, लेकिन चुनौतियां बाकी हैं। आपकी बढ़ती ताकत और कांग्रेस के बचे कुचे वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश है। पूर्व कांग्रेसी नेताओं को लाकर विपक्ष को कमजोर करना, लेकिन जयेश रादड़िया जैसे दिग्गजों की नाराजगी से सौराष्ट्र में बगावत हो सकती है। विश्लेषक कहते हैं कि ये मोदी शाह की लेबोरेटरी है, लेकिन स्थानीय असंतोष बढ़ सकता है। फेरबदल पर कई सवाल उठे, जहां कहा गया कि कांतिलाल अमृतिया को हत्या केस के बावजूद मंत्री बनाना विवादास्पद है। महिलाओं की कम प्रतिनिधित्व पर विपक्ष ने तंज कसा है। हार्दिक पटेल की एंट्री को ट्रायल बॉल कहा जा रहा है। वहीं जयेश रादड़िया का बाहर होना सहकारी लॉबी को नाराज कर सकता है। विपक्षी नेता कहते हैं कि भाजपा ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। गुजरात का ये फेरबदल सत्ता की अस्थिरता दिखाता है। जयेश रादड़िया जैसे नेता संगठन में सक्रिय रहेंगे, जबकि सोलंकी जैसे स्थिरता के प्रतीक बने रहेंगे। भाजपा के लिए ये परीक्षा है। क्या ये बदलाव वोटों में तब्दील होगा? आने वाले महीनों में साफ हो जाएगा कि क्या कुछ होगा, लेकिन गुजरात की राजनीति में कुछ भी संभव है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें 4 PM गुजरात। धन्यवाद।